शुक देव, शुक का अर्थ ही आप समझ रहे होंगे, यहां विराजमान है ना शुक के रूप में, पैरेट, तोता। शुक मीन्स तोता होता है। वैसे ये राधा रानी के शुक थे। राधा का मैसेज कन्हैया तक पहुंचाते थे, कन्हैया का मैसेज राधा रानी तक। एक बार राधा रानी की इच्छा हुई, अब तुम धरती पर जाके मेरे कन्हैया का गुणगान करो। शुक ने कहा, हे मैया, मैं कैसे धरती पर जाऊं, वहां तो आपकी माया मुझे सताएगी और मैं माया में फंस जाऊंगा। यहाँ तो मैं खूब हरि गुण गाता हूँ, राधे राधे करता हूँ, वहां कैसे मैं कर पाऊंगा। तो राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हम तुम्हें ये वरदान देते हैं, हमारी माया तुम्हें नहीं सताएगी। अमर कथा सुनी, अमरनाथ में बड़ा लंबा प्रसंग हो जाएगा वो। तो वहां से जब मैया पार्वती जी हुंकार भरना भूल गई और शुक ने कथा सुनी, उस शुक का बच्चा था, ये तोते का बच्चा छोटा सा, जो वहां से गोलोक धाम से आए हैं। भागते भागते पीछे से त्रिशूल लेकर शिव भोले भाग रहे हैं। अमरनाथ जाते हैं ना आप रूपा जी, ये अमर कथा वहीं हुई थी और ये भागवत जी की कथा थी, अमर कथा। शुक ने सुन ली, बोले चोरी से कथा सुनी, मैंने तो ताली बजाई थी, यहां पर कोई भी नहीं रहेगा। तो पीछे भागे त्रिशूल लेकर, इसको छोड़ूंगा नहीं। इतने में भगवान वेद व्यास जी की धर्मपत्नी अपने कुटिया के ऊपर खड़े होकर अपने केश सुखा रही थी। एकदम उबासी आई, शुक उनके मुख में प्रवेश कर गए और गर्भ में चले गए। आए भोलेनाथ, बोले कहाँ है मेरा चोर, इसको बाहर निकालो, मैं मारूंगा इसको। तो वेद व्यास जी ने कहा, सारी बात सुनी। बोले उधर से कह रहे हो, अमर कथा इसने सुन ली। अब जब अमर कथा सुनी ली तो ये कैसे मरेगा। आप जाइए भोलेनाथ। तो 16 वर्ष निकल गए, गर्भ से बाहर आते नहीं है। एक प्रसंग तो ये मिलता है, एक प्रसंग ये भी मिलता है कि भगवान वेद व्यास जी ने भगवान शंकर की आराधना की, हे भोलेनाथ मुझे कोई ऐसा पात्र दो। अब मैंने नारद जी के कहने पर भागवत जी लिखी, तो इस भागवत का ज्ञान मैं दूं किसको, कोई पात्र तो चाहिए ना, सभी को नहीं सुनाई जा सकती है। ऐसा कोई पात्र दो, मैं तो वृद्ध हो गया, ऐसा कोई पात्र दो जो इसका आगे प्रचार कर सके, आगे भगवान के भक्तों तक पहुंचा सके, ऐसा कोई पात्र चाहिए मुझे। भोलेनाथ की तपस्या की, तब कहते हैं भोलेनाथ स्वयं शुक बनकर उनके यहां आए, ये भी कथा मिलती है। 10 वर्ष बीत गए, 12 वर्ष बीत गए, बच्चा तो 9 महीने रहता है मां के गर्भ में। वेद व्यास जी इंतजार कर रहे हैं, बेटा हे पुत्र बाहर आओ, बाहर आओ। नहीं, बाहर नहीं आऊंगा। अंदर से गर्भ से आवाज आती है, मुझे प्रभु की माया सताएगी, मैं बाहर नहीं आऊं। तब भगवान ने ये वरदान दिया। वेद व्यास जी ने प्रार्थना की भगवान से, भगवान ने कहा आप बाहर आइए। 16 वर्ष, जब 16वां वर्ष चल रहा था, 16 वर्ष होगा, तब भगवान के कहने पर कि तुम्हें मेरी माया नहीं सताएगी। 16 वर्ष के बाद, 16 वर्ष की अवस्था में भगवान वेद व्यास जी की धर्म पत्नी के गर्भ से शुक जी बाहर आए, जिनका नाम पड़ा शुकदेव। क्या नाम पड़ा? क्यों शुकदेव पड़ा? जन्मते ही, क्योंकि अवस्था तो 16 वर्ष की थी, गर्भ में जब आए युवा हो गए। जन्मते ये नंग धड़ंग, जैसे बच्चे का जन्म होता है ना, नंग धड़ंग, कोई शरीर पर कोपीन भी नहीं, कोई कपड़ा नहीं, नंग धड़ंग एक लंगोटी पहने भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। और वेद व्यास जी पीछे पीछे, हे पुत्र रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। इतना इंतजार किया, इतने भगवान के अवतार होकर वेद व्यास जी माया में फंस गए, मोह में फंस गए, पुत्र मोह में। हे पुत्र कहाँ जा रहे हो, इस वृद्धावस्था में हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो, हमने बहुत इंतजार किया, वापिस आओ, तुम कहाँ भागे जा रहे हो। उनको कुछ होश ही नहीं, उनको तो ये भान ही नहीं था कुछ भी, ना देह का, ना कोई और संसार की भौतिक चीजों का, कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। तब उस जंगल के वन के पेड़ जो थे वो भगवान वेद व्यास जी को जवाब देते हैं,
अरे कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता। पेड़ों के माध्यम से आवाज आई, ऐसी अवस्था में भी पुत्र हो, भगवान से नाता जोड़ो। सुखदेव जी अपना त्यागी विरागी चले गए, पहाड़ों पर अपनी तपस्या कर रहे हैं। भगवान वेद व्यास जी ने एक दृश्य देखा, कुछ स्त्रियां नदी में स्नान कर रही थी। तो भगवान वेद व्यास जी को देखकर लजा गई। भगवान वेद व्यास जी ने कहा, मेरा एक युवा पुत्र यहां से निकला नंग दड़ंग, तुम उसको देखकर तो शर्माई नहीं और मुझ वृद्ध को देखकर शर्मा रही हो। उन्होंने कहा, जो आपका पुत्र यहां से गया उसको स्त्री पुरुष का भान ही नहीं है, वो तो विरागी त्यागी है, आप एक संसारिक हैं, गृहस्थी हैं। वेद व्यास जी वापिस आए, हमारा पुत्र विरागी बन गया, कैसे इनको अब भागवत जी की कथा के लिए, जो इसलिए मैंने इनको आह्वान किया, कैसे इन तक पहुंचे। अपने 2 शिष्य भेजे, यही भागवत जी के 4 श्लोक सुनाए। इतना सुंदर वर्णन जब भगवान की रूप लीला का किया, उन्होंने मग्न हो गए। जिनका रूप इतना सुंदर है, भगवान के देखो 4 बातें हैं, रूप, नाम, धाम, रूप और लीला। बोलो, नाम, धाम, रूप और लीला। इन चारों में से अगर एक में भी मन असक्त हो गया, भगवान के नाम जपने में मन डूब गया, भगवान के किसी न किसी धाम की याद कर लें, बैठे यहां वृंदावन धाम की याद कर लें, द्वारका धाम की, रामेश्वरम धाम की, जगन्नाथपुरी धाम की, कोई भी, या फिर भगवान का रूप जो आप देखते हैं, इतना सुंदर रूप, कैसे उनके नेत्र हैं, कैसे उनके हाथों में मुरली है, कैसे चरण में पायल है। रूप का ध्यान करते करते डूब जाएं, या फिर उनकी लीलाओं का गान जो आप सुन रहे हैं, इस लीला का ध्यान करते करते डूब जाएं। कोई एक साधन भी अपना लें तो कल्याण हो जाएगा, मंगल ही मंगल हो जाएगा। सुखदेव मुनि का आगमन हुआ, राजा परीक्षित आ गए।